हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया उसको हम लोग कैसे ऑनलाइन भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को गूगल पे जाना है और वहाँ लिखना है बिहार एसएससी। उसके बाद हम लोग को इंटर करेंगे और पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग को सेकेंड ऑप्शन चूज करना है, एडवर्टाइज नंबर 525 को। उसके बाद हम लोग को अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/8 को शुरू हो चुका है और क्लोजिंग हम लोग को 24/9 को ख़त्म होने वाला है। तो हम लोग ये अच्छा से ध्यान से देख लें। उसके बाद चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ अपना पूरा नाम लिखेंगे सारे कैपिटल लेटर में। उसके बाद अपना जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर नो करेंगे देखिए हम लोग को जनरल कैटेगरी में ले जाएगा, और बिहार के निवासी हैं तो अपना कैटेगरी यहाँ चूज कर लेंगे। जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसी को चूज करेंगे। अगर बीसी चूज करेंगे देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो आप जो भी कास्ट में हैं यानी जो आपका बीसी सर्टिफिकेट में लिखा है उसी को हम लोग यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद अगर डू यू बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो हम लोग को जनरल कैटेगरी में ले जाएगा, इसीलिए आपको यस करना है अगर एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास है तो। उसके बाद देखिए नीचे हम लोग को यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप सर्विसमैन से रिटायर किए हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। ये रिटायरमेंट लोग के लिए, जो रिटायर करके आते हैं उन लोग ये आप सब भरेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग को नो करना है। उसके बाद नीचे भी हम लोग को नो कर लेना है। उसके बाद देखिए हम लोग को अगर पहले एसएससी में एक भी बार एग्ज़ाम दिए हुए निकाले हुए हैं तो अपना अटैम्प्ट लिखेंगे, नहीं तो 00 करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, दोनों में सेम होना चाहिए, और नीचे सेम अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ भर के हम लोग कैप्चा फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अपना फॉर्म फटाफट हम लोग भर लेते हैं। अब हम लोग को नीचे कैप्चा फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, और एक बार हम लोग को अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर कहीं भी आपको मिस्टेक लग रहा है तो हम लोग एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और सुधार लेंगे। उसके बाद चलिए कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग का देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हम लोग को ईमेल कर दिया गया है और मैसेज भी कर दिया गया है। तो हम लोग को वहाँ से देख के हम लोग को लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए हम लोग को यहाँ दिखा रहा है, परंतु हम लोग को पासवर्ड यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग को पासवर्ड अपना मेल या मैसेज से हम लोग देख के लॉगिन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके हम लोग लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर हम लोग को पासवर्ड डालना है जो आपका मेल या एसएमएस में आया होगा, वहाँ से हम लोग देख के पासवर्ड भर लेंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए नीचे कैप्चा फिल कर लेना है और हम लोग को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हैं देखिए दूसरा मेनू खुला है, तो हम लोग को इसमें फादर्स नेम भरेंगे,
फिर हम लोग को नीचे मदर्स नेम भरेंगे। उसके बाद इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी हम लोग का आवासीय जो डोमिसाइल है उसका इशू डेट हम लोग को भरना है। जिस तारीख को इशू हुआ है वही हम लोग मंथ, डेट, ईयर तीनों डालेंगे। तो हम लोग को सर्टिफिकेट के अनुसार देख लेंगे, जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो वहाँ से हम लोग देख के भरेंगे। उसके बाद इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हम लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है जो हम लोग को BRCC से होगा, तो हम लोग को वही फिल कर लेना है। पूरे हम लोग को फिल करेंगे देख के। उसके बाद दोस्तों हम लोग को नीचे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो हम लोग को जो भी लेवल से बना होगा, अगर हम लोग RO लेवल से भरा है तो हम लोग RO सेलेक्ट करेंगे, SDO से है तो SDO सेलेक्ट करेंगे। तो अपने अनुसार वहाँ हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो अपना कैटेगरी BC चूज किए तो BC का देखिए यहाँ पे NCL मांगा जा रहा है, तो आप अपना NCL सर्टिफिकेट यहाँ दें। अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ नहीं अपलोड करना है, हम लोग को नॉन क्रीमी लेयर डालें, इसलिए हम लोग को NCL यहाँ अपलोड करना है। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। तो अपना NCL सर्टिफिकेट यहाँ पूरा डालेंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ इशू डेट डालना है, जो भी डेट को आपका NCL सर्टिफिकेट इशू हुआ है वही डेट हम लोग को यहाँ फिल करना है। उसके बाद अथॉरिटी डालना है, RO लेवल है, CO लेवल, जो भी लेवल से आपका बना होगा NCL। उसके बाद हम लोग को देखिए स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, इसमें नो करना है। उसके बाद हम लोग को देखिए नेशनलिटी में इंडियन डालेंगे, और आपका आधार कार्ड अगर डालना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो हम लोग चलिए आधार कार्ड हम लोग फिल कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ प्रूफ मांगा जाए तो हम लोग फिर से अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, और फिर से हम लोग यहाँ पूरा आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग का आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ डालना है, जो भी आपका शरीर में पहचान चिन्ह होगा। तो ये मोल ऑन हम नोज डालते हैं, अपने अनुसार यहाँ फिल कर लेंगे, जो भी आपका कट मार्क, मोल मार्क होगा। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद अपना यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, जहाँ आप रह रहे हैं वहीं का एड्रेस डालेंगे। क्योंकि आपका कुछ भी अगर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कुछ भी आपका अगर लेटर आता है तो इसी एड्रेस पे आता है, इसीलिए आप लोग यहाँ सही सही भरेंगे। पूरा एड्रेस यहाँ आप लोग को फिल कर लेना है। अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सारा आप लोग यहाँ अच्छी तरह से भरेंगे। और दोस्तों एक यहाँ आपका गलती नहीं करना है, अगर परमानेंट भरेंगे और हम लोग अगर कैटेगरी वहाँ चूज किए हैं SC ST OBC BC, तो परमानेंट एड्रेस हम लोग वही भरेंगे जहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट या NCL बना होगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर दोनों हम लोग का सेम है तो टिक कर देंगे, और अलग है तो हम लोग को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वाला एड्रेस हम लोग को यहाँ फिल करना है। ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका बाद में बहुत दिक्कत होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ये आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। सारा डाटा हम लोग फिल कर लेंगे अपने कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद हम लोग को देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फादर्स और मदर्स नेम देखिए छूट गया था, उसको भर लेते हैं हम लोग फिर से। अब हम लोग को नीचे की तरफ आना है और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद हम लोग क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो हम लोग SBI या ICICI दोनों में किसी को चूज करके हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोग UPI से पेमेंट करेंगे, QR कोड से, क्योंकि ईजी पड़ेगा हम लोग को इसी में। तो चलिए हम लोग QR कोड से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग का QR कोड आ चुका है, हम लोग को अब स्कैन करना है इसको अपने मोबाइल के थ्रू में, और इसको हम लोग स्कैन करके पेमेंट को क्लियर करेंगे। देखिए मेरा पेमेंट हो चुका है। हम लोग यहाँ प्रिंट स्लिप कर लेंगे, पेमेंट स्लिप को प्रिंट करके रख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब हम लोग को यहाँ पे अपना तीनों डिग्री का डालना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तीनों का हम लोग का डिटेल भरना है यहाँ पे। तो पहले हम लोग मैट्रिक का भरेंगे तो पूरा सब्जेक्ट डाल देंगे, जितना भी सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में था 10th क्लास में, सारा सब्जेक्ट को यहाँ हम लोग फिल कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम लोग कोमा स्लैश नहीं लगाना है, सिर्फ हम लोग स्पेस का यूज करेंगे। एक सब्जेक्ट लिखेंगे फिर स्पेस देंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आप बोर्ड से पास में अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो कितना नंबर आपका आया था, फुल मार्क्स यहाँ लिखेंगे, कितना मार्क्स का था आपका, उसके बाद जितना नंबर आपका आया उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ अपना परसेंटेज आ जाएगा, फिर अपना सर्टिफिकेट का, मार्कशीट का, इसमें आप दोनों में किसी का भी आप नंबर डाल सकते हैं। अगर आप मार्कशीट का डालेंगे तो मार्कशीट का यहाँ पासिंग डेट डालेंगे, अगर सर्टिफिकेट का डालेंगे सर्टिफिकेट का डालेंगे। इस तो तीनों हम लोग को फिल कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को फ़ोटो यहाँ देखिए, फ़ोटो और साइन हम लोग को यहाँ अपलोड करना है। तो फ़ोटो का देख लीजिए हम लोग किस तरह अपलोड करना है। तो फ़ोटो का साइज़ देखिए यहाँ दिया हुआ है 200 विड्थ इंटू 230 हाइट पिक्सल में हम लोग को करना है। चलिए बताते हैं किस तरह करना है। तो पहले हम लोग फ़ोटोशॉप से करेंगे। तो हम लोग को देखिए पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक हम लोग को नया पेज लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग कस्टम में रखना है और हम लोग को विड्थ और हाइट देना है। तो हम लोग का विड्थ मांगा गया था 200 पिक्सल में और हाइट मांगा गया था हम लोग को 230 पिक्सल में। हम लोग को रिसोल्यूशन हम लोग को 300 रखना है। तो हम लोग को देखिए ओके करेंगे तो एक हम लोग का पेज खुल के आएगा। हम लोग को फ़ोटो इसी पे लाके चिपका देना है और चारों कोण से हम लोग को बराबर करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ कुछ रीनेम लिख देंगे नाम और हम लोग को यहाँ पे जेपीजी फाइल में सेव करना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। और देखिए हम लोग का साइज यहाँ पे 28 KB का आ चुका है, यानी हम लोग का यहाँ 20 से 50 के बीच आ रहा है। अब हम लोग को यहाँ साइन बना लेना है। तो साइन के लिए फिर हम लोग न्यू पेज लेंगे। फिर हम लोग को देखिए यहाँ पे कस्टम में रखना है और हम लोग को विड्थ रखेंगे 200 और हाइट रखना है हम लोग को 60 और पिक्सल में ही रहने देना है। तो फिर हम लोग को साइन को ले आना है फ़ोटोशॉप में और यहाँ पे देखिए साइन को पकड़ के हम लोग इस पे डालेंगे। उसके बाद चारों कोण से हम लोग को फ़ोटो ले आना है अंदर में। हम लोग को फिर इसको इंटर दबाएंगे और फिर हम लोग को इसको सेव कर लेना है। यहाँ हम लोग कुछ भी नाम लिख लेंगे, इंग्लिश साइन। उसको हम लोग को जेपीजी फाइल में सब इसको सेव करेंगे। देखिए मेरा 10 KB में हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग को फ़ोटो साइन करना है। देखिए हम लोग का साइज बन चुका है, 10 से 20 में आ गया था हम लोग उसके बीच में है और ये देखिए 20 से 50 के बीच में है। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग को फ़ोटो साइन अपलोड कर लेना है अच्छी तरह से। साइज़ आपको बता चुका हूँ, देखिए इसी साइज़ में हम लोग को रखना है। अगर गलत साइज़ में करेंगे तो हम लोग का फ़ोटो साइन अपलोड नहीं होगा, इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए मेरा फ़ोटो साइन यहाँ अपलोड हो चुका है। अब हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। हम लोग को लाइव फ़ोटो लेना है। अब लाइव फ़ोटो के लिए आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपका कंप्यूटर का कैमरा लैपटॉप से भी हो जाएगा। तो आप इसको फिर से मोबाइल पे लॉगिन करेंगे और वहाँ से भी लाइव फ़ोटो आप ले सकते हैं वाइट बैकग्राउंड लेके। उसका फ़ोटो लेके हम लोग सबमिट कर देंगे दोस्तों, मेरा फॉर्म भरा जाएगा।